play is not just a performance, but a powerful portrayal of struggles and success. Dear audience, be ready to experience a roller coaster of emotions as we present a glorious drama before you. Here comes the scintillators of classes 8 to 10 on the stage. Give them a huge round of applause. क्या बात है महामंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज एक विचित्र मुद्दा राज दरबार में आया है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम उन्हें बुला लें। अनुमति है महाराज। सलाम महाराज, हमारा नाम अब्दुल्ला बांगड़ू है, हम किसान हैं। सलाम महाराज, हमारा नाम तौफीक सेठ है, हम व्यापारी हैं। हम सूखे मेवे का व्यापार करता है, जैसे कि चिलगोजा, बादाम, किशमिश, खजूर। इसी सिलसिले में व्यापार करने के लिए विजयनगर आया है। प्रणाम, बताइए आपकी समस्या क्या है? महाराज ये हमारा बेगम है, लेकिन ये तौफीक सेठ इसे अपना बेगम बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं महाराज, ये अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है। ये नसरीन हमारा बेगम है, पता नहीं ये कमबख्त इसको अपना बेगम क्यों कह रहा है। ये हमारा बेगम है, झूठ काहे को बोल रहा है? चुप कर, तू झूठ मत बोल। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारा बेगम है, हमारा बेगम है। चुप! तुम दोनों इस तरह से झगड़ना बंद करो। महाराज, इस समस्या का हल तो बड़ा ही सरल है। महाराज, ये स्त्री स्वयं बताएगी ये किसकी पत्नी है। ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी है या व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है? ए स्त्री, बोलिए किसकी पत्नी है आप? इस किसान की है या इस व्यापारी की? फिर क्या हुआ स्त्री जी, बोलिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, हम है ना। अर्थात महाराज है ना। अब दरबार में खड़ी है, डरिए मत, बोलिए, सत्य बोलिए। बेगम 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 चूना नहीं, हमारी बेगम है ये। अल्लाह का खौफ का। अरे कोई कुछ करो ना। शीघ्र राजवैद्य को बुलाइए। राजवैद्य को बुलाया जाए। महाराज, ये स्त्री अत्यंत मानसिक तनाव के कारण मूर्छित हो गई है। इनसे इस वक्त कोई भी सवाल करना उचित नहीं होगा, इनकी जान भी जा सकती है। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो और निरीक्षण के लिए इस स्त्री को अपनी वैधशाला ले जाना चाहता हूँ। आज्ञा। हमारा फैसला कीजिए महाराज, हम कांधार से व्यापार करने के लिए विजयनगर आया। ये अब्दुल्ला झूठा है, हमारा पीछा करते करते इधर विजयनगर तक आए। ये अब नहीं, तुम हमारा पीछा करते करते इधर आया। महाराज, वो हमारी बेगम है, हमें उसको ले जाने की इजाजत दीजिए, हम उसका अच्छे से देखभाल करेगा। हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हो महाराज। महाराज, ये समस्या आपके लिए छोटा होगा, पर हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। महाराज, हमने सुना है ये पंडित रामकृष्णा प्रजा के दुख दर्द को बहुत करीब से समझता है। महाराज, इनको बोलो ना कि हमारे समस्या का समाधान करे, हमको यकीन है कि सब ठीक होगा। तैयार हो जा रामा, ये समस्या भी तेरे सर आने वाली है। किंतु मुझे इसका समाधान नहीं सूझ रहा बंधु।
सुना आपने पंडित रामकृष्णा, जी महाराज। आपको इस समस्या का समाधान निकालना है, और वो भी अभी इसी समय। अभी? जी महाराज। व्यापारी और किसान दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? वो स्त्री इन दोनों में से किसकी पत्नी हो सकती है? पंडित रामकृष्णा, क्या सोच रहे हैं आप? अरे बताइए ना पंडित रामकृष्ण जी, आप पर तो माँ का आशीर्वाद है। निर्णय करिए, अंततः वो स्त्री किसकी पत्नी है? किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की या व्यापारी तौफीक सेठ की? अरे आप तो महाज्ञानी हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, वेशभूषा, भाषा शैली से उसके व्यक्तित्व को ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए, किसकी पत्नी है वो? धन्यवाद गुरुवर। धन्यवाद मत करिए, समस्या का समाधान करिए। गुरुवर, अब आपके कारण ही तो इस समस्या का समाधान निकालने का मार्ग दिख रहा है, तो धन्यवाद भी तो आप ही को कहूंगा। आपके कारण ही ये जानने का उपाय मिला है कि वो स्त्री किसकी पत्नी है। महाराज, यदि राजवैद्य आज्ञा दें तो मैं उस स्त्री को दरबार में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? आपने सुना नहीं राजवैद्य जी ने क्या कहा था? उस स्त्री से कोई भी प्रश्न पूछना उसके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। गुरुवर, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, किंतु इस समस्या का हल तो केवल उसी स्त्री के पास है महाराज, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया जाए। अवश्य पंडित रामकृष्ण, उस स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये पंडित रामकृष्ण बिना कुछ पूछे कैसे निर्णय कर लेगा कि कौन इस स्त्री का पति है? महाराज, राजवैद्य जी ने बिना प्रश्न किए जांच करने की आज्ञा दे दी है। देवी जी, आपको भयभीत होने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है। कृपया बाहर जाएं और थोड़ी सी घास काट कर ले आएं। घास काट कर लानी? ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? गुरुवार, इनके साथ जाओ। धन्यवाद। महाराज, अब देवी जी को स्याही की गोलियां और एक खाली शीशी प्रदान की जाए। अब क्या करने वाला है पंडित रामकृष्ण? देवी जी, अब आपको एक अंतिम कार्य करना है। कृपया इन गोलियों से स्याही बना दें। इन्हें जल दिया जाए। धन्यवाद। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, मैं अपने निर्णय के साथ तैयार हूं, और मेरा निर्णय यह है कि देवी व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। पंडित रामकृष्ण, क्या सबूत आपके पास कि ये हमारी बेगम नहीं तौफीक सेठ की बेगम है?
पंडित रामकृष्णा, कृपया स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। महाराज, स्त्री ने स्वयं बताया है कि ये किसकी पत्नी है। स्त्री ने बताया? स्त्री ने तो एक शब्द भी नहीं बोला है। वही तो गुरुवर, मैंने पहले इन्हें घास काटने को कहा। यदि ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी होती तो ठीक उसी प्रकार घास काट कर लाती जिस प्रकार घास काटने में अभ्यस्त किसान की पत्नियां काटती हैं। उनके द्वारा काटी गई घास बिल्कुल एक समान आकार की होती है। किंतु ये देखिए महाराज, जो घास ये काट कर लाई हैं वो अलग अलग आकार की हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि आज से पूर्व इन्होंने घास काटने का कार्य कभी नहीं किया और इसलिए ये किसान की पत्नी नहीं हो सकती। फिर मैंने इनसे दवात में जल भरने के लिए कहा। महाराज, व्यापारियों को कलम की आवश्यकता पड़ती रहती है और इसलिए व्यापारियों की पत्नियां स्वयं उन्हें स्याही बनाकर देती हैं। इसलिए उन्हें ज्ञात होता है कि स्याही बनाने में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए महाराज, इस शीशी में भी जल उतना ही डाला गया है जितना आवश्यक था। जिससे ये सिद्ध होता है कि ये एक व्यापारी की पत्नी हो सकती है। चुप! किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बताते हुए शर्म नहीं आती आपको? बहनी को बंदी बना लिया जाए इसे। इन्हें छोड़ दीजिए। हमारा बच्चा इसके कब्जे में है। क्या? हमारा इमरान इसके कब्जे में है? तुम हमसे झूठ बोला। तुम हमको बोला कि रिश्तेदार के सड़क के पार उसको छोड़ के आया है। अब डर गया था, अपने बच्चे के खातिर हमने झूठ बोला, इसलिए दरबार में भी खामोश था। महामंत्री जी। महाराज, बोल अब्दुल्ला, बता स्त्री का बच्चा कहाँ है? बोल। हमको नहीं मालूम। याद रहे, हमारी तलवार के एक वार से तेरा सिर धड़ से अलग हो सकता है। बोल। वो उधर सराय में जीदा आम ठहरा हुआ है। सिपाहियों, इसके साथ जाओ और बच्चे को ले आओ। हाँ। महाराज, हम लोग कांधार देश का रहने वाले हैं। ये अब्दुल्ला भी कांधार देश का ही है। हमारे निकाह से पहले हम अब्दुल्ला से प्यार करता था, लेकिन उसकी झगड़ालू आदत की वजह से हमारे अब्बू ने हमारा निकाह इनके साथ कर दिया। महाराज, हम यहाँ पे अपने शौहर के साथ उनके कारोबार के सिलसिले से आया था और ये यहाँ भी आ गया। इसने हमें हमारे बच्चे के साथ देखा और हमारे बच्चे को अगवा कर लिया। हमको धमकी दिया कि अगर हम उसकी बेगम नहीं बना तो हमारे बच्चे का कत्ल कर देगा। हम डर गया था, इसलिए कुछ नहीं बोला। किंतु चुप रहकर धमकी सुनना भी अपराध ही होता है देवी जी। ऐसा करके तो आप उस अब्दुल्ला बांगड़ू की योजना सफल ही कर रही थी। इसलिए कभी भी अपराधियों से भयभीत नहीं होना चाहिए और समय रहते उनका विरोध करना चाहिए। यदि आपने ये बात पहले ही बता दी होती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। हमारा बच्चा
महामंत्री जी, इस अब्दुल्ला को कारावास में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपकी वजह से आज हमको हमारा बेगम और हमारा बच्चा दोनों मिल गए। पंडित रामाकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत समझदार हैं। आखिर आप हर समस्या का हल इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? करना ही पड़ता है, मेरा कार्य है ना। नहीं करूंगा तो महाराज के दरबार में सलाहकार के पद पर कैसे रहूंगा। ये सिर्फ आपका काम नहीं, आपका हुनर है पंडित रामाकृष्ण जी, जिसे आपके सिवा और कोई अंजाम नहीं दे सकता। जो आप करता है ये बड़े से बड़ा काबिल इंसान भी नहीं कर सकता है। हम ताउम्र आपका एहसानमंद रहेगा। चलो बेगम, चलो।